प्रमेय 6.3 इसके विषय में आज जानेंगे। देखिए इसका स्टेटमेंट क्या है। यह है समरूप से संबंधित। स्टेटमेंट को समझिए, फिर इसका छोटा ही बताते हैं। पुराना बुक में क्या था वही बोलेंगे। इसका समझ, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होती है। ये हमें साबित कर, और इसलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हमको यह इसमें साबित करके दिखाना है। इसको इससे छोटा हम क्या लिख सकते हैं, समकोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। समान कोणिक त्रिभुज समरूप होते हैं। मतलब अगर दो त्रिभुज के तीनों कोण अगर समान है तो वे दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं। यह बात हमें इसमें दिखाना है, साबित करना। तो इसका जो स्टेटमेंट है नए बुक के अनुसार, तो यही हूबहू याद रखें। यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो उसकी संगत भुजा अनुपातिक होता है, और इसलिए दोनों त्रिभुज समरूप। तो देखिए इसे कैसे साबित किया जाए। इस थ्योरम में समझ में आया। क्वेश्चन आंसर दोनों एक साथ है। क्वेश्चन है कि एक कंडीशन, कंडीशन क्या है कि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर है। लाना क्या है, तो उसकी भुजाएं अनुपातिक। और याद करो समरूप त्रिभुज में डिफिनेशन भी तो यही पढ़ाए थे। दो त्रिभुज समरूप तब होते हैं जब उसके संगत कोण बराबर है व संगत भुजाएं अनुपातिक। तो इसमें एक कंडीशन दिया है कि संगत कोण बराबर दे दिया है, हमें दिखाना है कि संगत भुजा अनुपातिक है। अगर संगत भुजा अनुपातिक दिखा दिए तो इसका मतलब वह दोनों त्रिभुज समरूप होगा, यह सिद्ध होगा। यही इस प्रश्न का अर्थ है। और जब ये प्रमेय सिद्ध हो जाएगा तो एक्सरसाइज में खाली ये नहीं ढूंढेंगे कि दोनों सेट, जब दो त्रिभुज में संगत दो कोण बराबर नजर आएगा तुरंत लिख देंगे दोनों त्रिभुज समरूप। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पिक्चर बना, एबीसी बनाए, फिर यहाँ एक त्रिभुज यहाँ DEF बनाए। इसे वैसे तीन तरह से बनाए, तीन इसमें कंडीशन बनाया जा सकता है। भुजा AB के बराबर D, भुजा AB D से बड़ा, भुजा AB D छोटा। लेकिन ये सब जरूरत नहीं है। सब कंडीशन अंत में एक ही जगह मिलता है, जिससे साबित करते हैं सिर्फ एक ही कंडीशन। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे गिवन। तो देखिए क्या, दोनों त्रिभुज के संगत कोण समान। माना के दो त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज DF है, जिसमें क्या मालूम है, दिया हुआ क्या मालूम है, तो एंगल A बराबर एंगल B इक्वल एंगल, तथा एंगल C इक्वल, ये मान ये दिया। ये दो त्रिभुज बनाए, इन दोनों त्रिभुज में नाम हो गया ABC और DF। एंगल A बराबर एंगल D, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये एंगल इसके, ये दिया। सिद्ध करना है कि इसकी भुजाएं अनुपात। तो इसके लिए सबसे पहले टू प्रूव। क्या साबित करना है, AB बट्टा BE बराबर BC बार E बराबर AC बार। ये साबित करना। या इसको कहा था समरूप त्रिभुज, तो ऐसे इसको भी समझ सकते हैं। या त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, ये अर्थ एक ही हुआ। ई आ गया तो ये ऑटोमेटिक समरूप हो जाएगा।
तो इसमें कंस्ट्रक्शन करना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में देखिए कंडीशन एक ही लेते हैं, ए बी इज ग्रेटर देन डी, ए बी जो है डी से बड़ा, ये कंडीशन यहाँ में। तो ए बी इज ग्रेटर देन डी, तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी तथा ए सी पर बिंदुएं एम तथा एन इस प्रकार लिया कि एम एन ये ए एन बराबर डी ई, ए एन बराबर डी एफ हो एम एन, ये कंस्ट्रक्शन। ये कंस्ट्रक्शन। अब देखिए जब कंस्ट्रक्शन हुआ तो सर्वांगसम तो पढ़ाए थे ना, अब देखिए सर्वांगसम यही जरूरत पड़ना शुरू है। अब यहाँ त्रिभुज है ए बी सी, यहाँ त्रिभुज है डी ई, फिर है ए एम एन। तो ए बी सी के सर्वांगसम तो वो नहीं है, लेकिन माप के आधार पर यह देखिए कि ए एम एन और डी एफ सर्वांगसम हो सकता है। और वैसे भी सर्वांगसम का अच्छे से आप देखिए तो सारा कुछ पता है, सर्वांगसम के हर कुछ पता है। तो देखिए सबसे पहले प्रयोग किए त्रिभुज ए एम एन तथा त्रिभुज डी ई एन, इस दोनों त्रिभुज में क्या करना है कि जो शर्त लगे, सबसे पहले देखिए ए एम का मान डी ई के बराबर। अब सवाल उठता है ये कैसे, बट वाई, क्यों? तो यहाँ लिखेंगे ऐसा काम हम कंस्ट्रक्शन में कर होगा। हाँ, फिर क्या है कि इसका एंगल ए और इसका एंगल डी बराबर। अब सवाल यार ये भी रीजन भी चाहिए, आखिर ये कैसे, क्यों? तो इसका क्यों का जवाब होगा गिव। देख सकते हैं दिया हुआ है, जहाँ जहाँ से ढूंढ के लाना हो उसे ढूंढ के एक जगह लाना। फिर यहाँ ए एन बराबर डी है, इसका भी चाहिए, क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ बाय कंस्ट्रक्शन, ये काम भी इसमें। तो ये दोनों त्रिभुज में ढूंढे, शर्त को एकत्रित की। कौन सा शर्त पूरा किया? एस ए एस, अर्थात वही अभिग्रही। तो यहाँ लिखा जाएगा इसलिए एस ए एस सर्वांग समता अभिग्रही। ये दोनों त्रिभुज ए एम एन और ये डी ई एन सर्वांगसम हो गया। ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हुआ इस शर्त का। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो गया तो इसके संगत भाग क्या होंगे? बराबर। तो जो जरूरत है वो हम इस्तेमाल करें। इसका देखिए एंगल एम, इसका एंगल ई, ये बराबर है। सवाल ये भी क्यों? तो यहाँ लिखा है बाय सी पी सी टी, और नहीं तो हिंदी में लिखे सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग। सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं।
और इसे जरूरत के हिसाब से इसे 1 कर। अब फिर 1 सेकेंड के बाद देखिए, एंगल ई का संबंध गिवन में दिया होगा किसी के साथ। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि एंगल बी बराबर एंगल ई, ये कहाँ से लाए, तो इसका भी रीजन यहाँ आवश्यक गिव है, इसे कर दिए। अब 1 2 को अच्छे से मैच कीजिए, इससे क्या निष्कर्ष निकले, फर्स्ट एंड सेकेंड, इससे निष्कर्ष निकला कि एंगल बी बराबर एंगल एम। अब संतुष्टि यही नहीं, जब एंगल बी बराबर एंगल एम निकला, तब ये देखिए कि एंगल बी और एम कौन सा कोण के नाम से जाना जाए, ये भी देखें। तो नजर दोहराते हैं चित्र में, एंगल बी या ये है एंगल एम, ये कौन सा कोण के नाम से जाना जाएगा, ये संगत कोण के नाम से जाएगा। क्या लिखेंगे, चूंकि ये संगत कोण के युग्म है और चूंकि बराबर है, तो जब संगत कोण के युग्म बराबर होते हैं तो भुजा समांतर होता है। तो इससे हमें निष्कर्ष निकला एम एन पैरेलल बी सी, ये निष्कर्ष है। और जब एम एन पैरेलल बी सी आया तो याद कीजिए कौन सा प्रमेय, थेल्स प्रमेय, आधारभूत आनुपातिकता। आप लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में एम एन पैरेलल बी सी, जब एम एन पैरेलल बी सी तो क्या होता है थेल्स प्रमेय के अनुसार, भुजानुपातिक। तो किसका काम था, ए बी बाई डी। तो इसका, इस त्रिभुज का हो गया ए बी, यहाँ लिख सकते हैं ए, इसका क्या आ जाएगा ए सी, इसका ए। अब यहाँ देखेंगे ए बी अपने जगह पर हो, ए एम का माप बराबर था डी ई के, है बदल सकते हैं, ए सी का माप वैसी, ए एन के जगह डी है। यहाँ भी चाहे तो चूंकि ऐसा करके लिख सकते हैं, ए एम बराबर डी, ए एन बराबर डी है, इसे आप कर देंगे 3। अब एक चीज यहाँ देखिए, पढ़िए मिलाइए आप। जब इस त्रिभुज में ए बी भुजा और ए सी पर रचना किए थे डी और ए के माप के बराबर, तो हमें आया ए बी बाई डी और क्या आया ए सी बाई डी। अगर इसी में हम ए बी भुजा में रचना करते डी, अब बी सी भुजा में रचना करते ई एफ के बराबर, तो मेरा निष्कर्ष क्या आता, ए बी बाई डी बराबर बी सी बाई एफ, यही आता। अब अगर यह रचना करें तो फिर दोबारा कंस्ट्रक्शन लिख करके फिर बहुत बड़ा होगा, तो यह ना करके इसमें क्या करेंगे, तो यहाँ लिखें इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी की भुजा पर त्रिभुज ए बी सी की भुजाएं ए बी तथा बी सी पर रचना कर सिद्ध कर सकते हैं क्या, ए बी बाई डी ई अब बराबर बी सी बाई, मतलब इसी प्रकार यहाँ सिद्ध किया जाना संभव है। तो इसका मतलब ये अब 3 और 4, तो फ्रॉम 3rd and 4th ए बी बाय डी बी सी बाय ई एफ ए सी बाय डी प्रूव्ड हो गया। और स्पेस है ये भी लिख दीजिए। इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज
डी है, प्रूफ। यह हुआ 6.3। और इसका नाम, हाँ भाई इसका नाम, इसको बोलते हैं ए समरूपता प्रमेय। ए समरूपता प्रमेय, इसका यही नाम ए ट्रिपल ए समरूपता प्रमेय। अगर दो त्रिभुज के संगत 3 कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यह साबित कर सिद्ध कर दिया गया।